हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बीएड थर्ड सेम में जो एक्शन रिसर्च बनाई जाती है उसके बारे में बताएंगे। ये आपकी कॉमर्स सब्जेक्ट की है। इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब एक्शन रिसर्च बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसमें एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं। एक्नॉलेजमेंट में जिसने जिसने आपकी हेल्प की है या फिर जो आपके टीचर स्टाफ है, आपके कॉलेज या स्कूल जहाँ पे की भी आपने समस्या ली है और आप जहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं या फिर आप जहाँ पे पीपल टीचर हैं वहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उन सब के लिए आप क्या करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनका थैंक करते हैं। वही क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है। आभार प्रदर्शन इसको हिंदी में कहते हैं। यही क्या है, एक्नॉलेजमेंट। इसके बाद हमारा आता है इंडेक्स। इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स में हम लोग जितनी भी हमारे अंदर पूरी मटेरियल है उसका हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट टर्म में यहाँ पे देते हैं। तो देखिए ये टॉपिक्स हैं सारे, इन सबको हमने अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। तो देखिए रिसर्च के बारे में बताया है, उसकी डेफिनीशन, फॉर्म्स, स्टेप ऑफ कंडक्टिंग, मेथड्स, एक्शन रिसर्च क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, एरियाज़ क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रोसेस क्या है, फिर प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च क्या है, उसका टॉपिक बैकग्राउंड हमने कौन सा चूज़ किया है, उसका डिटेल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लिमिटेशंस, जो टेबल हमने दी है अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आप दिखा सकते हैं, लिमिटेशंस जो स्टडी की लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं, उसके बाद आपने उसमें सजेशन क्या क्या दिए हैं, और लास्ट में हमारा आता है कंक्लूज़न क्या निकल रहा है। तो ये जो है ये हमारा इंडेक्स है। ठीक, अब हम इसके अंदर चलते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि रिसर्च क्या है। तो रिसर्च के बारे में बताएंगे। फिर डेफिनीशन ऑफ रिसर्च है, डेफिनीशंस बताएंगे। देन इसकी टाइमोलॉजी बताएंगे। फॉर्म ऑफ रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, ओरिजिनल रिसर्च, ह्यूमैनिटीज़, आर्टिस्टिक, हिस्टोरियल, डॉक्यूमेंट्री। फिर यहाँ पे जितनी भी फॉर्म्स बताए हैं उन सब को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। आप इच्छा हो तो आप लॉन्ग टर्म में करिए, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में करिए, सही रहेगा। क्योंकि आप यहाँ पे एक्शन रिसर्च बताने वाले हैं, बट आप रिसर्च के बारे में बता रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में आप सभी रिसर्च को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको जो ब्रॉडली आपको बताना है वो बताना है कि एक्शन रिसर्च क्या होता है उसके बारे में केवल। और एक्शन रिसर्च जो है वो क्या होता है, हमारा टेंटेटिव सोल्यूशन होता है, जो हमारा त्वरित, मतलब कोई भी समस्या हमारे सामने क्लास में जैसे आप पढ़ा रहे हैं और क्लास में पढ़ाते पढ़ाते आपके सामने कोई समस्या आई और आपने उसका समाधान अपने लेवल पे कर लिया, तो वो क्या, वो समस्या जो है वो एक्शन रिसर्च के अकॉर्डिंग रखी जाती है। ठीक है। इसके बाद हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद ये रिसर्च साइकिल बता दी गई यहाँ पे। देन आपका स्टेप ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च है। फिर देन अब यहाँ पे आपका रिसर्च मेथड है। क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। फिर अब यहाँ पे देखिए जो हमारा मेन पार्ट है एक्शन रिसर्च, उसके बारे में बताया गया है। एक्शन रिसर्च क्या है, फिर एक्शन रिसर्च के एरियाज ऑफ एक्शन रिसर्च के क्या हैं एरियाज, देन ऑब्जेक्टिव्स, फिर बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स के बाद आपका प्रोसेस है कि प्रोसेस क्या होता है एक्शन रिसर्च को करने का।
देन अब यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आएगा, जो एक्शन रिसर्च का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पहले टॉपिक रखते हैं। तो टॉपिक आपका क्या है, यहाँ पे दिखाया गया, डिफाइन किया गया है, टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ केसेस ऑफ पुअर अचीवमेंट इन कॉमर्स सब्जेक्ट एंड इकोनॉमिक सब्जेक्ट ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट्स। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बैकग्राउंड लिखेंगे, जो हमारे स्टडी का बैकग्राउंड है कि हम लोग कहाँ कर रहे हैं। ये पीपल टीचर अगर कोई करता है तो उसका कंप्लीशन आप कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे आपने ये चीज़ें कंप्लीट की हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फिर प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबल केसेस ऑफ प्रॉब्लम्स हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको बताएंगे हम। देन आपका इसके बाद आपको बताना है कि ये देखिए समस्याएं हैं। फिर यहाँ पे आपका आएगा नेम, जब डिटेल देंगे, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेटर, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नेम जहाँ पे आप कर रहे हैं, और उसकी क्वालिफिकेशन। देन आप बताएंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्शन रिसर्च, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे। फिर आपकी आएंगी लिमिटेशंस। ठीक है, आप लिमिटेशंस बताएंगे। लिमिटेशंस के बाद आपका आएगा नेक्स्ट यहाँ पे अब देखिए प्री टेस्ट किया तो उसकी टेबल, फिर यहाँ पे टूल्स यूज्ड इन द स्टडी, फिर यहाँ पे क्वेश्चनायर, फिर आप का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आएगा, फिर अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स है, फिर यहाँ पे पोस्ट टेस्ट आएगा। अब आपका पोस्ट टेस्ट, ये देखिए, फिर ये मेजर फाइंडिंग्स हो गई, फिर ये आपका टेबल नंबर 3 है, इसके बाद ये उसी का डिस्क्रिप्शन है आगे का। देन आपका ये लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ स्टडीज़। लास्ट में आपका सजेशन आया, सेकेंड लास्ट। सजेशन के बाद आपका लास्ट में आ गया कंक्लूज़न। ये आपका रिसर्च, एक्शन रिसर्च यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई।